हमारी गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता रहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो उन्हीं देवताओं को एक बच्चे ने हमसे बहुत पहले पूछा था कि आपके शास्त्र में लिखा है कि 33 करोड़ गौ मतदाता गौ माता के शरीर में रहते हैं, वो देवता गाय के शरीर में रहते हैं, उनके नाम हमको बताइए। 7-8 साल हो गया, किसी जगह पर एक बच्चे ने हमसे पूछा, तो हम चुप रह गए। हमने कहा बेटा हम कितने नाम तुमको गिना दें? उसने कहा 33 करोड़ हैं, तो आप गिनाइए। तो हम नहीं बता पाए। बाद में हमको ध्यान आया कि वो देवता हम कहाँ खोजें। तो हमको ध्यान आया कि जो गाय के लिए मतदान करने के लिए खड़ा हो जाए उसी को हम देवता मानेंगे। तो अब जो गौ मतदाता हमारे बन रहे हैं वही गौ माता के शरीर में रहने वाले देवता हैं, वही गौ रक्षा करेंगे। अब उन्हीं को हम जगा रहे हैं, उन्हीं को संकल्पित करा रहे हैं। कुछ विदेशी गाय भी आ गई है जो गवय है, गाय के नाम पर यहाँ पर पल रही है। तो जो शुद्ध हमारी देशी गाय है, जिसके बारे में वेद शास्त्र कहते हैं कि इसका गोमूत्र और गोबर भी पवित्र है, वो विदेशी नस्ल का पवित्र नहीं है, क्योंकि वो अलग तरह की चीज है। वो गाय नहीं है, वो गवय है। तो गाय और गवय में भेद है। जो हमारी शुद्ध गाय है, जिसके लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं, वो वेद लक्षणा है, वेदों में उसके लक्षण बताए गए हैं। और उनमें से 2 नस्ल बिहार की है, एक का नाम है बचौर और दूसरे का नाम है पूर्णिया। ये 2 गायें आपके बिहार की गायें हैं। ये जो मधुबनी जिला है जहां आकर के हम बैठे हैं, बचौर नाम की गाय की ये जन्मभूमि है। यहीं पर वो प्रकट हुई थी ऋषि की तपस्या से। जब यहाँ पर अकाल पड़ा था तो पुराणों में वर्णन है कि अकाल पड़ गया तो गायों के लिए पानी और चारा कम पड़ने लग गया, क्योंकि वो उनको काफी पानी और काफी चारा लगता है। तो ऋषि ने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया कि इनके लिए चारा और पानी दो। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो अकाल ही रहेगा। तो उन्होंने कहा तो फिर इनको कम पानी और कम चारे में रहने की शक्ति दो। भगवान ने कहा हम नई गाय पैदा करते हैं। तो बचौर गाय पैदा किया यहीं पर आपके बचौर परगना में, मधुबनी जिले में। और वो बचौर गाय कम से कम पानी पीती है और कम से कम भोजन करती है, चारा खाती है, और फिर भी हट्टा कट्टा ऊर्जा से संपन्न बछड़ा पैदा करती है। वो उस गाय की ये जन्मभूमि है जी। आज सवेरे हम पूछ रहे थे विद्वानों से कि बताओ कहाँ है वो जन्मभूमि, कोई बता नहीं पा रहा था। क्यों? हाँ, परगना तो है। कमला नदी के उस तरफ का जो पश्चिम का इलाका है वही बछौर परगना है, लेकिन उस परगना में वो जगह कहाँ है उसका कोई पता ही नहीं है। तो गाय के बारे में हम भूलने लग गए। अब हमारे देश में अभी हमने फिर आंकड़ा निकाला। आंकड़ा क्या निकला कि लाखों गायें थी। 1912 में जब बिहार राज्य बना उड़ीसा के साथ, तब लाखों गायें थी यहाँ पर। तभी से पशुगणना शुरू हुई है। पिछली जो पशुगणना हुई है 2013 ईस्वी में, उसमें 6 करोड़ 80 लाख गाय आपके बिहार की थी, बिहार में। और आप जानते हैं 13 से 23 और 24-25 माने 12वां साल चल रहा है। 6,80,000 गाय 2013 की पशुगणना में बछौर और पूर्णिया नस्ल की आपके बिहार में थी। और अब 2025 में आज की तारीख में जो आंकड़ा उपलब्ध है, केवल 1,000 गाय है, केवल 1,000। 6,79,000 गाय कहां चली गई? उसके बाद भी बहुत सी पैदाइश हुई होगी, वो कहां चली गई? ये क्या हो रहा है? और अगर आज कदम नहीं उठाया गया आज, तो ये 1,000 कितना दिन रहेगी? नस्ल समाप्त हो जाएगी। तो बहुत कठिन स्थिति है। कहने के लिए लोग अपने आप को कुछ भी कह दे रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा है, और ये आंकड़ा हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, बिहार के पशुपालन विभाग का आंकड़ा है, जो आज हमने इंटरनेट पर सर्च करके निकाल करके देखा। तो ऐसी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति है, और अगर हम नहीं खड़े हुए, और वो भी दृढ़ता के साथ, इसीलिए हमने सारे संकोच हटा दिए हैं कि कौन भाजपा, कौन कांग्रेस, कौन जद, कौन आरजेडी, कुछ हम नहीं देख रहे हैं, किसी का चेहरा नहीं देख रहे हैं। हम केवल अपनी गौ माता का चेहरा देखना चाहते हैं, क्योंकि अब चेहरा देखने का समय बीत गया, भाई बंदी निभाने का समय बीत गया। अब तो गौ माता के साथ खड़े होने का समय आ गया है। कहाँ था? पेंडिंग में, कोर्ट में था। कोर्ट में गया, आप फैसला यहीं डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से, उसमें पक्षकारों के नाम पढ़ लीजिए। उसमें भाजपा है, उसमें आरएसएस है, उसमें दुर्गा वाहिनी है, उसमें विद्यार्थी परिषद है,
उसमें किसान मजदूर संघ है? कौन सी संस्था है आपकी? उसमें विश्व हिंदू परिषद है? कहां है? क्यों पार्टी नहीं थे आप कोर्ट में? और फैसला तो कोर्ट से हुआ, और कोर्ट में पार्टी थे शंकराचार्य, तब फैसला हुआ। 150 मीटर दूर ही हमारी गाड़ी रोक दिया। उन्होंने कहा आप हमारे कार्यालय के सामने भी नहीं जा सकते। आप सोचिए हम क्या कह रहे थे? हम गाय के बारे में तो बात कर रहे थे। गाय के बारे में बात करने वाला देश का एक सन्यासी आपके कार्यालय के दरवाजे पर भी नहीं जा सकता। आप कहते हो हम हिंदू हैं। धिक्कार है, धिक्कार है तुमको। देर सबेर हर हिंदू ये समझेगा, जैसे पलकों पर बैठाया था ना, वैसे उतार करके नीचे गिरा देगा। जान लो, प्रत्याशी आपको मिलेगा जिसको आप वोट दे सकेंगे। वो निर्दलीय रहेंगे, नहीं, किसी संगठन से नहीं है, निर्दलीय रहेंगे। और हम उनकी घोषणा करेंगे कि ये गाय का प्रत्याशी है। तो हम कैसे माने कि आपके राज्य में गौ हत्या बढ़ रही है और आप हिंदू हैं? दुई की एक संग होई भुआलू, हसब ठठाई पुराऊ बगालू। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। या तो आप गाय के भक्त हैं, हिंदू हैं, और या तो आप नहीं हैं। तो आपका जो कहना है वो तो बिल्कुल सही है कि आप गेरुआ कपड़ा भी पहनते हो, पीला गमछा भी लगाते हो, माथे पे तिलक भी लगाते हो, जय श्री राम का नारा भी लगाते हो, अपने आप को हिंदू पार्टी भी कहते हो, ये सब सही है। लेकिन काम आपका हिंदू जैसा कहाँ है? कम से कम गौ हत्या तो बंद करते, लेकिन वो भी आप नहीं कर पाए। आप ही ने कहा था मुख्य प्रधानमंत्री बनने के पहले कि ये गुलाबी रंग, इसको देख करके तुम्हारा कलेजा खोलता है कि नहीं खोलता। मेरा कन्हैया लाल जैसे व्यक्ति का जो टेलर था, सिर काट करके फेंक दिया गया वीडियो बना करके, और आज तक उसको हम सजा नहीं दिला पाए, उसके हत्यारों को। ये हिंदू देश में बहुत कमजोर होता चला जा रहा है। इसलिए हिंदुओं को फिर से याद दिलाने के लिए कि जिस नेतृत्व को तुम अपना नेतृत्व समझ रहे हो, उससे तुम्हारी रक्षा नहीं हो पा रही है। तुम्हारी क्या, तुम्हारी माँ गौ माता की रक्षा तक नहीं हो पा रही है, तो आगे हम क्या आशा करें? इसलिए असली हिंदुओं को विधानसभाओं में और संसद में भेजना शुरू करो, अपने मतदान को सही करो। और सबसे बड़ी बात, अंतिम बात, कि हम जो कुछ भी करते हैं वही धर्म या अधर्म होता है। हम खाते हैं, अगर पवित्र वस्तु भगवान को भोग लगा के खाएं समय पर तो पुण्य होता है, और अगर अभक्ष्य भक्षण करें कहीं भी कैसे भी तो पाप हो जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है। तो जो हम मतदान करते हैं, अगर सही पात्र को दिया तो वो पुण्य हो सकता है, और अगर गलत पात्र को दिया तो पाप हो सकता है। तो हम हिंदुओं से ये बताना चाहते हैं कि तुम मतदान करने के पहले सोच लो कि तुम्हारा मतदान तुमको पापी बना रहा है कि पुण्यात्मा बना रहा है। अगर गौ हत्या का समर्थन करने वाले को वोट दोगे तो तुमको भी गौ हत्या का पाप लगेगा, और अगर तुम गौ रक्षा के लिए वोट करोगे तो तुमको गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा। तो ये संदेश है जो इस यात्रा के माध्यम से हम देना चाहते हैं। हिंदुओं के माथे पाप न रहे, उनका पाप हटे, ताकि वो जो उनके जीवन में जो कष्ट है ये पाप से ही आता है, तो वो उनका दूर हो, वो सुखी हो, निरोग हो। यही तो सदा से हमारी कामना रही थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुखी ना हो तो दुखी क्यों होता है? पाप के कारण, पाप के बोझ से। वो पाप अगर उसके माथे से हटा दिया जाए तो वो सुखी हो जाएगा। इसलिए हर हिंदू को सुखी बनाने के लिए उसके माथे जाने अनजाने जो गौ हत्या जैसा पाप चढ़ गया है उसको उतारने के लिए ये यात्रा हम कर रहे हैं और अपना संदेश भेज रहे हैं। हमें प्रसन्नता होगी कि अगर आप लोग इस बात को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि उनको विवेक शक्ति का प्रयोग करके निर्णय लेने में सुविधा हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप एक एक करके कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें। कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम बिल्कुल गौ माता के लिए शपथ पूर्वक, उत्साह पूर्वक बयान कर रहे हैं कि हम गौ रक्षा करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में निर्दल रूप से गाय के प्रत्याशी हर विधानसभा में खड़े किए जाएंगे, और जो लोग संकल्पित हैं वो उनको वोट देंगे, और वोट के बाद गाय के लिए कितने वोट पड़े ये गिना जाएगा। हो सकता है कि अभी हमारी बात सब तक ना जाए,
हो सकता है अभी हमारे विधायक विधानसभा में न जाएं, लेकिन उनको पड़ने वाले जो वोट हैं वो तो गिने जाएंगे और उसका भी एक महात्म्य होगा। सभी पार्टियों को अपने यहाँ बैठक करके मजबूरी में यह निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई इतने वोट हमारे छिटक गए गाय के कारण, तो क्या अपने को गाय के बारे में नीति बदलनी चाहिए कि नहीं। आपको हम बताना चाहेंगे कि विगत लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी वाराणसी से हमने गाय के लिए खड़ा किया था, जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय दोनों लोग चुनाव लड़ रहे थे। वहां पर हमने गाय के लिए प्रत्याशी खड़ा किया। हमने कहा कि ये गाय का प्रत्याशी है, जो लोग गाय के लिए मतदान करना चाहते हैं वो इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टियों के लोग गाय के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। तो उसको बहुत परेशान किया गया, उसको प्रचार भी नहीं करने दिया गया, उसको बनारस से बाहर भगा दिया गया अरेस्ट करने की धमकी दे करके। इन सब के बाद भी 7,000 के करीब वोट उसको फिर भी लोगों ने दिया। जहां देश का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहा था, जहां उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा था, वहां पर भी 7,000 लोगों ने गौ माता के लिए वोट किया। इसका मतलब है कि 7,000 लोग ऐसे पक्के लोग थे जो चाहते थे कि गौ हत्या बंद हो। तो हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से जो पक्के लोग हैं, जो गाय के लिए पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी के लिए गाय नहीं छोड़ सकते, ऐसे लोग संकल्पबद्ध हों कि हम गाय के लिए वोट करेंगे। अगर हर विधानसभा में 10-10 हजार 5-5 हजार वोट भी मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। यही समझिए कि आंदोलन है। और या तो इस चुनाव के बाद अगर ये हर प्रत्याशी को इतने वोट मिलते हैं तो एक तो समीकरण बिगड़ेगा सबका, क्योंकि कहीं कहीं बहुत कम वोट से जीत हार होती है, तो वहां पर 5-10 हजार जो आपके वोट 20 हजार मिल जाएंगे, उससे समीकरण बिगड़ेगा। और दूसरे, सभी पार्टियों को इस बारे में गंभीरता से सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और तीसरे, अगर उसके बाद भी ये नहीं सोचती हैं तो हमारा हौसला, हमारा माने हम सनातन धर्मियों का हौसला बढ़ेगा कि जब हम बिना किसी तैयारी के गाय के प्रत्याशी को इतना बल दे सकते हैं तो हम क्यों न इसी को विधानसभा और संसद भवन में भेजें, ताकि कम से कम भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय भावनाओं के अनुसार निर्णय तो संसदों में होने लग जाएं। आज तो परिस्थिति यह है कि केवल बात गाय की नहीं है, जाने कितने ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विधानसभाओं में और संसदों में निर्णय ले लिए जा रहे हैं जो सनातन धर्म के पूरी तरह से विपरीत हैं, भारतीय संस्कृति के भी विपरीत हैं। फिर भी व्यभिचार का कानून पास हो गया, एडल्टरी के नाम पर समलैंगिकता का कानून पास हो गया। ये क्या भारतीय संस्कृति के अनुरूप है? लेकिन सब पास हो गए कि नहीं हो गए?